नमस्कार सभी को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े पुल या आपके घर में जो रोज़मर्रा के फर्नीचर हैं उनको किस तकनीक द्वारा जोड़ा गया है जिससे वह मजबूत रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो निर्माण और इंजीनियरिंग की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विषय है फास्टनर। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के लॉकिंग और फास्टनिंग उपकरणों की। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे बंधक क्या होते हैं, यानी फास्टनर क्या होते हैं, फास्टनिंग किसे कहते हैं, स्थायी, अर्धस्थायी व अस्थायी फास्टनरों के बीच क्या अंतर है, विभिन्न प्रकार के बंधक कौन कौन से होते हैं। तो आइए बात करते हैं फास्टनर्स। मशीनी पुर्जों को आपस में विभिन्न माध्यमों, साधनों व युक्तियों द्वारा जोड़ा जाता है। मशीनी पुर्जों को जोड़ने वाले यही साधन बंधक कहलाते हैं। जिन कार्यविधियों द्वारा पुर्जों को जोड़ा जाता है उन्हें बंधन या फास्टनिंग कहते हैं, जैसे वेल्डिंग, रिवेटिंग, ब्रेजिंग इत्यादि। आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये एक नट बोल्ट वाला फास्टनर है जिसकी मदद से दो प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है। नेक्स्ट चित्र में आपको एक और नट बोल्ट दिखाया जा रहा है। जो थर्ड चित्र है उसमें बाशर दिखाई गई है। बाशर भी एक बहुत ही ज़रूरी बंधक है जिसको नट बोल्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंधनों के प्रकार की, यानी टाइप ऑफ फास्टनिंग। तो फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग यानी अस्थायी बंधन, सेमी परमानेंट फास्टनिंग यानी अर्धस्थायी बंधन, परमानेंट फास्टनिंग यानी स्थायी बंधन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेरी फास्टनिंग क्या होती है। इस विधि में ऐसे बंधकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से खोला जा सकता है। इन्हें खोलते समय पार्ट और बंधक दोनों सुरक्षित रहते हैं, जैसे बोल्ट, स्टड, चाबी, कॉटर, पेच, पिन, बाशर इत्यादि। कुछ टेम्परेरी फास्टनर्स के प्रकार चित्र में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें वाशर, नट बोल्ट, कॉटर, पिन, पेच और प्लग शामिल हैं। अभी हम जानते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर या अर्धस्थायी बंधन क्या है। इस विधि में ऐसे बंधकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अगर खोलना पड़ जाए तो बंधक स्वयं तो खराब हो जाते हैं परंतु पार्ट सुरक्षित रहता है, जैसे रिवेट, शोल्डरिंग इत्यादि। तो अभी चित्र में आपको पॉप रिवेट दिखाई जा रही है और दूसरे चित्र में आपको शोल्डरिंग दिखाई जा रही है। ये दोनों ही अर्धस्थायी बंधन के प्रकार हैं। इसके अलावा फोल्डेड जॉइंट भी अर्धस्थायी बंधन की श्रेणी में आते हैं। अभी हम बात करेंगे परमानेंट फास्टनिंग की, यानी स्थायी बंधन। इस विधि में ऐसे बंधकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अगर खोलना पड़ जाए तो बंधक व पार्ट दोनों ही खराब हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग इत्यादि। चित्र में आपको ब्रेजिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। दूसरे चित्र में आपको वेल्डिंग की एक विधि बताई जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ITI स्किल्स पार्क्स को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।